कावड़ यात्रा का सच। क्या आपको पता है हर साल सावन माह में क्यों इतनी जनता कावड़ लेने जाती है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक देखना और गौर से सुनना। कावड़ यात्रा महादेव का शक्तिशाली पर्व माना जाता है। यह साल में 2 बार आता है, एक बार फागुन माह में महाशिवरात्रि पर और दूसरा सावन में। आपने देखा होगा सावन माह में अत्यधिक लोग कावड़ लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि महादेव ने उनके लिए कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से ये सभी श्रद्धालु इतने कष्ट उठाकर पैदल चलकर घर तक गंगा का शुद्ध जल लेकर जाते हैं। मैं आपको अपने एक पड़ोसी की कहानी बताता हूँ जो सत्य पर आधारित है। जब मैं गांव में रहता था, पड़ोस में हमारे एक चाचा की धूमधाम से शादी हुई। दोनों अपना जीवन जीने लगे। गृहस्थी चलाते चलाते 5 साल हो गए, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। इन 5 सालों में उन्होंने कई डॉक्टरों को भी दिखाया और इलाज किए, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई सकारात्मक इलाज नहीं मिला। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और 10 साल गुजर गए। एक दिन सावन माह में सोमवार के दिन उनके घर एक फकीर आए। उन्होंने बाबा जाहर वीर की कथा सुनाई। कथा सुनकर दोनों पति पत्नी उन फकीर के चरणों में बैठ गए और अपने निसंतान होने के दुखड़े सुनाने लगे। पति पत्नी की बातें सुन फकीर बाबा ने उन्हें कहा, अभी सावन का माह चल रहा है। इन दिनों ही महारानी बाछल ने एक वीर पुरुष को जन्म दिया था, जिसे आज संसार जाहरवीर के नाम से जलता है। महारानी बाछल भी 11 बरसों तक मां नहीं बन सकी थी। तब गोरखनाथ के आशीर्वाद से उन्होंने जाहरवीर को जन्म दिया था। फकीर ने दोनों पति पत्नी को एक सलाह दी कि महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले देव है, तुम्हारी विनती भी जरूर सुनेंगे। फकीर ने कहा, आज सोमवार है, नाह धोकर महादेव की पूजा करें और देसी घी से होम करके सच्चे मन से संतान की मनोकामना मांगे, वो तुम्हारी विनती अवश्य सुनेंगे। ऐसा कहकर फकीर बाबा चले गए। उसके बाद दोनों पति पत्नी गंगा जल में स्नान किए और महादेव की पूजा हवन किया और महादेव से एक संतान की मनोकामना मांगी और कहा, है महादेव, हम निसंतान नहीं मारना चाहते, अतः हमें एक संतान का वरदान दे। यदि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी तो हम अगले साल हरिद्वार से नंगे पर चलकर कावड़ लाएंगे और गांव के निर्धन लोगों को भोजन कराएंगे। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी ने पूजा पूर्ण की। 1 सप्ताह बीत गया। 9 दिन के बाद उस स्त्री को गर्भ धारण हुआ। यह देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय बीता और 9 माह बाद एक नन्हा मुन्ना पुत्र ने जन्म लिया। अब दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न थे। दोनों ने महादेव को नमन किया। बच्चे के जन्म के 3 माह बाद सावन आए तो दोनों पति पत्नी हरिद्वार से महादेव की पैदल चलकर कावड़ लाए और गांव में भंडारा करवाया। कावड़ यात्रा का ऐसा सच जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कावड़ क्यों लाई जाती है और कौन कौन कावड़ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। कावड़ यात्रा के लिए वही श्रद्धालु जाते हैं जिनकी महादेव ने कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण की होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये तो सभी जानते हैं कि महादेव को भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह भोले हैं। उनसे जो मांगो वो खुशी से दे देते हैं। इसका विश्वास मुझे तब हुआ जब मेरे घर में खुद मेरे भैया भाभी की मनोकामना पूर्ण हुई। मेरे भैया की शादी को 10 साल बीत गए थे और इन 10 सालों में भाभी ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन बच्चे जन्म के बाद ही मर जाते थे। भैया भाभी के 7 बच्चे अब तक मर चुके थे। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे। कई साधु संतों से उपाय पूछे पर कुछ पता नहीं चला। एक दिन हमारे बहुत पुराने गुरु गांव में भिक्षाटन के लिए आए। तब भैया भाभी ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। 7 बच्चों की मौत पर गुरुजी बहुत दुखी हुए। तब भाई के सर पर हाथ फेरते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें संतान सुख चाहिए तो महादेव के चरणों में गिर जाओ और उनसे बच्चों की मनोकामना मांगो, वो तुम्हारी विनती जरूर सुनेंगे। गुरु के वचन सुन के भैया भाभी सोमवार के दिन नाह धोकर महादेव के मंदिर गए और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा पाठ की और अंत में महादेव के सामने अपनी इच्छाएं रखी और कहा, है महादेव, हमने अपने 7 बच्चे मरते हुए देखे हैं, अब आप ही का सहारा है। अब हमारे जो बच्चे हों वो हमारे साथ रहे, बस यही मनोकामना है हमारी।
अगर हमारी पूजा आपको स्वीकार हो तभी हमारी मनोकामना पूर्ण करना। अगर हमें संतान की प्राप्ति हुई तो मैं पैदल चलकर हरिद्वार से आपकी कावड़ लाऊंगा और सभी बोलों के लिए भंडारा करवाऊंगा। ऐसा कहकर भैया भाभी घर आ गए और प्रतिदिन महादेव की पूजा पाठ करने लगे। मनोकामना मांगने के 11 दिन बाद भाभी ने फिर से गर्भ धारण किया। इस बार दोनों पति पत्नी को महादेव पर पूरा भरोसा था। समय बीतता गया, देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। फिर एक दिन हमारे गुरुजी आए और भाभी को गर्भ अवस्था में देखकर उन्हें प्रसाद के रूप में अपनी झोली से निकालकर एक बतासा दिया और चले गए। अगले दिन भाभी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। शाम के समय भाभी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। परिवार के अन्य सदस्यों को इस बार भी डर था कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, लेकिन इस बार महादेव की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। भैया भाभी ने महादेव को नमन किया। समय बीतता गया और सावन आ गए। सावन के पहले ही सोमवार को भैया भाभी कावड़ लेने चल दिए। खुशी से कावड़ लाया और घर में भंडारा करवाया। अब उनके पास 2 बच्चे हैं। कावड़ यात्रा का ऐसा सच जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक बार की बात है, मेरे गांव में एक युवक के घर 7 पुत्री ही पुत्री थीं, लेकिन वह व्यक्ति और उनकी पत्नी चाहती थी कि हमें एक पुत्र भी होना चाहिए ताकि भविष्य में हमारा सहारा बन सके, क्योंकि पुराने जमाने में माना जाता था कि बिना बेटे के जीवन अधूरा है। बेटा होने के इंतजार में 7 पुत्रियों ने जन्म ले लिया। अब दोनों पति पत्नी दुखी रहने लगे कि आखिर 7 पुत्रियों के विवाह एक की कमाई से कैसे हो पाएगी। ऐसे में दोनों पति पत्नी एक पुत्र की इच्छा करने लगे। उसके लिए कई पंडितों को भी दान दक्षिणा इत्यादि दी, कई उतार चढ़ाव भी किए, लेकिन इन सब का कोई लाभ नहीं हुआ। ये सब करने के बाद दोनों संतुष्ट नहीं थे। सावन का माह था, घर में कोई त्योहार पूजा जा रहा था। तभी घर में एक फकीर आए और बोले, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना है, हमें भी भोजन करवा दो। दोनों पति पत्नी मुस्कुराए और फकीर से कहने लगे, क्यों नहीं, अंदर आइए। फकीर घर के अंदर आए। सभी बच्चों ने फकीर के पैरों को छुए। दोनों पति पत्नी ने उन फकीर को आदर से भोजन करवाया और पंखा करते रहे। दोनों पति पत्नी के स्वभाव से फकीर बहुत खुश हुए। फकीर कहने लगे, बैठा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। वह स्त्री बोली, बाबा, धन से हमें तुष्टि नहीं मिलेगी। फकीर बाबा बोले, तो फिर किस चीज की इच्छा है आपकी? स्त्री ने कहा, बाबा, मेरे पास 7 पुत्रियां हैं। अगर भगवान एक पुत्र दे दे तो जिंदगी संतुष्ट हो जाएगी। हमने बहुत पूजा पाठ कर ली, दान कर दिए, लेकिन हमारे घर में पुत्र का जन्म नहीं हुआ। फकीर मुस्कुराए और बोले, बेटा, घर में पुत्री का होना तो सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर तुम पुत्र की इच्छा रखते हो तो महादेव से विनती करो, वो तुम्हारी मनोकामना जरूर सुनेंगे। फकीर बाबा ने कहा। सोमवार के दिन मंदिर में जल चढ़ाकर महादेव से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगे और कावड़ लाने का वचन दे। दोनों पति पत्नी अगले दिन सोमवार को महादेव के मंदिर गए और पूजा पाठ आराधना के बाद महादेव के सामने इच्छा रखी कि है भोलेनाथ, कहते हैं कि जिनके अंतिम समय में मुख अग्नि देने के लिए उनका पुत्र न हो तो उनका जीवन अधूरा है, अर्थात हमें भी पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। अगर हमारी मनोकामना पूर्ण हुई तो मैं पैदल चलकर आपकी कावड़ लाऊंगा और गरीबों को भोजन करवाएगा। पूजा करके घर आ गए। 9 दिन बीते। उस स्त्री ने फिर गर्भ धारण किया और 9 माह बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहने लगे। समय बीतता गया। 1 साल हो गया। सावन का महीना आया तो दोनों पति पत्नी पैदल यात्रा करके कावड़ लाए और महादेव के नाम का भंडारा करवाया। इस तरह से महादेव की कावड़ यात्रा प्रसिद्ध हुई। कहा जाता है हरिद्वार महादेव का ऐसा स्थान है जहां महादेव स्वयं वास करते हैं और अपने सभी भक्तों का कल्याण कर उन्हें उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। आपने सुना ही होगा, हरिद्वार महादेव की ससुराल भी मानी जाती है, क्योंकि महादेव की प्रथम पत्नी यानी कि सती माता का जन्म हरिद्वार में ही हुआ था। भगवान शिव और सती का विवाह हरिद्वार के कनखल नामक स्थानीय पर हुआ था।
क्योंकि उस समय यहाँ के जो राजा थे उनका महल कनखल में था। हरिद्वार को माया देवी का घर भी कहा जाता है, क्योंकि देवी शती स्वयं आदि शक्ति थी। कहा जाता है आज भी देवी शती की सकारात्मक ऊर्जा हरिद्वार के कोने कोने में बॉस करती है। यहाँ अभी भी वह हवन कुंड है जहाँ माता शती ने आत्मदाह किया था। वो स्थान हर की पौड़ी से 4 किलोमीटर दूर कनखल में है, जिसे दक्ष मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ 2 ऐसे मंदिर हैं जिनके करने लोग दूर दूर से आते हैं, जैसे कि मानसा देवी मंदिर। ये मंदिर नागों की देवी अर्थात नाग देवी का मंदिर है, जिन्हें मानसा देवी के नाम से जाना जाता है। इनके दर्शन करने से मनुष्य नाग दोष से मुक्त हो जाता है। और दूसरा चंडी देवी मंदिर। यह मंदिर माता कालिका को समर्पित है। कहा जाता है यहाँ माता भवानी ने चडमंड नमक राक्षसों का वध किया था। सभी देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर माता को चंडी देवी का नाम दिया। गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और उसमें माता के त्रिनेत्रों वाली पिंडी स्थापित की। तब से आज तक उसी पिंडी के रूप में मां चंडी की पूजा पाठ की जाती है। हरिद्वार देवी देवताओं का घर है। यहाँ हर त्योहार पर सभी देवी देवता गंगा स्नान के लिए आते हैं। इसीलिए भारत के सभी लोग यहाँ से कावड़ ले जाना सौभाग्य मानते हैं। महादेव को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।